नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है लोक शक्ति रथ, यानी कि नंद कुमार सिंह चौहान का वो रथ जिससे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और अंत में भी, यानी कि जो स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अस्थि कलश यात्रा थी वो भी इसी रथ पर उसको निकाला गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नंद कुमार सिंह चौहान और उनके पुत्र हर्षवर्धन, जो इस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, उनका जो संसद में एक बड़ी सुर्खियां बटोरने वाला बयान था जिस पे लिखा था, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए। आप देख सकते हैं कि ये जो रथ है इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हर्षवर्धन भी इसी रथ पर सवार होकर अपने राजनीतिक जो जीवन है उसका फॉर्म भरने के लिए वो जो रैली निकलने वाली है कल, इसी रथ पर वो सवार होकर जाएंगे। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता यानी कि युवराज महाजन जी मौजूद है। काका जी, लोक शक्ति ये क्या है और नंद कुमार सिंह चौहान से लोक शक्ति का जुड़ाव कैसा था? सेकंड चुनाव के पहले एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में परिवार के 3 सदस्य और एक मुस्लिम परिवार का दोस्त और एक ड्राइवर, ऐसे 4 लोग उसमें देहांत हो गए। 4 लोगों का अकेला नंदू भैया उसमें बचा था। तो हमको लग रहा था गांव के लोग आके हमको ये बता रहे थे कि ये षड्यंत्र हुआ होगा नंदू भैया को ख़त्म करने का। तो लोगों की भावना ऐसी उचक गई कि हमको अब मोटरसाइकिल से नंदू भैया को चलने देना नहीं है। तो गाड़ी कैसे चले, पूरे गाड़ी अपन सब चंदा जमा करके लेंगे। उस टाइम में गांव के सभी लोगों का इतना ये था कि कोई भी अधिकारी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई दूसरे गलत धंधे करने वाले से 1 रुपया नहीं लिया और हर किसी आदमी ने आके मेहनत करके 101 रुपया, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे सब। उस टाइम में 1000 रुपये सबसे ज़्यादा दान लोगों ने दिया था और खुद आके लोग लिस्ट दे रहे थे कि हमारे यहाँ के 10 लोग हैं, हमारे के 20 लोग हैं। आस्था ये थी कि नंदू भैया अब मोटरसाइकिल से घूमेगा तो उसके साथ कोई हादसा हो सकता है और वो अकेला बचा हुआ है पूरे परिवार में। तो उसकी सुरक्षा के लिए एक भगवान भगत था कि वो भी साथ में रहेगा, महमूद के साथ में भगवान भगत भी रहेगा। ड्राइवर के साथ में पहले ही तय कर दिया कि ड्राइवर कौन रहेगा। और इस गाड़ी को लेने हम जब गए तो गाड़ी ला के जब रखी तो नंदू भैया बोले यार ये गाड़ी मैं क्या करूँगा, इतनी बड़ी गाड़ी। लोगों ने बोला तेरे को हम दे रहे, तुम्हारी गाड़ी तो है नहीं, है हमारी गाड़ी है और हम आपको दे रहे। तो ये बात हमने जब सुंदरलाल पटवा जी से कही, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इतने खुश हुए कि पूरे मध्य प्रदेश में ये पहला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ लोग विधायक को गाड़ी दे रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शाहपुर में लोगों का ऐसा हुजूम था कि सिर्फ गाड़ी देने का हुजूम नहीं था, लेकिन लोगों की आस्था थी और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया कि सुंदरलाल पटवा जी को बोलना पड़ा कि इतनी बड़ी जनशक्ति मैंने आज तक लोगों में नहीं देखी। और उसी के रूप नंदू भैया ने ये बोला कि ये लोगों ने दी हुई शक्ति है, तो इसका नाम उस दिन लोक शक्ति रखा। भाषण में नंदू भैया ने बोल दिया कि लोगों ने मेरे को दिया हुआ ये शक्ति है, मेरे लिए आज घर, आप मेरे परिवार से मेरे कोई नहीं है, ये लोगों की शक्ति मेरे को यहाँ पे ये शक्ति प्रदान करेगी और मैं लोगों की सेवा करूँगा। तो आप ही इस गाड़ी को लेने गए थे उस समय? मैं इंदौर गए थे हम लेने गाड़ी को और उस समय भी अपने जो वहाँ पे डीलर थे उनको भी बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये एक विधायक को गाड़ी यहाँ से दी जा रही है। और उसमें भी क्या था कि बीजेपी के विधायक को मिल रही थी, बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस के विधायक को कोई देता नहीं था, कांग्रेस खुद ही करोड़पति लोग विधायक रहते थे। पर इतना ऐसा आदमी भी है कि उसको लोग पैसे दे के गाड़ी खरीद रहे और उनको गाड़ी भेंट कर रहे। तो उसने भी बेचारे ने हमसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लिए, जो वाजिब पैसे लेने थे वो पैसे लेके गाड़ी दी थी। निश्चित रूप से प्यार था। अब जिस प्रकार से नंद कुमार सिंह चौहान ने इसी गाड़ी पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, अंतिम समय में जब कलश यात्रा निकाली गई उनकी,
तब भी यही गाड़ी थी, वही ड्राइवर थे, और वो भी एक रोंगटे खड़ने वाला दृश्य था कि देखिए ड्राइवर भी वही है और वही लोक शक्ति। आज उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी अपने राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो भी इसी गाड़ी पर सवार होंगे और कल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। आप वो शख्स है जिसने नंद कुमार सिंह चौहान के साथ एक अच्छा समय और एक बुरा समय दोनों आपने समय देखे हैं। आज उनके पुत्र जब इस गाड़ी पर सवार होंगे तो कैसे देखेंगे युवराज महाजन उस दृश्य को? लोगों में एक भावना जागृत हुई है कि नंदुभैया का अंश उस बच्चे में देख रहे हैं और वो आस्था के साथ बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और ये चीज़ तो हमने पहले उस दिन देख ली रेलवे स्टेशन पर कि कितनी भीड़ थी। अब कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वो तो किराए के लोग लाए थे, दूसरे यहाँ के थे। दूसरे लोग कौन आएंगे बुरहानपुर में? बुरहानपुर के और शाहपुर के लोगों के सिवा दूसरा कौन रहेगा? शाहपुर के ग्रामीण के लोग और बुरहानपुर शहर के लोगों ने वो इतना वहाँ ये मजमा पैदा कर दिया कि विरोधियों को देखने में मजबूर हो गए कि हम अब ये इतना तक भी जमा नहीं कर सकते। और वही लोगों की शक्ति है कि उस नंदू भैया के बच्चे को भी आज वो नंदू भैया के रूप में देख रहे हैं। और नंदू भैया ऊपर से देखेगा कि लोग मेरे साथ जो थे उससे ज़्यादा लोग हर्षवर्धन के साथ जुड़े हुए हैं और वो खुशी के मारे इस मेरे बच्चे को लोग पूरा साथ दे रहे और सही में लोग बिल्कुल बहुत तन मन धन से उसको साथ दे रहे। इतनी आस्था मैंने आज तक 40 साल में वो तब देखी थी जब गाड़ी ली थी, उसके बाद आज देख रहे कि तब नंदू भैया ने अच्छे शक्तियों को शाहपुर से हरवाया था। आज मेरे को लग रहा है कि ये बच्चा बुरहानपुर से सही में बड़ी से बड़ी शक्तियों को हराएगा। आज मैंने एक नया नारा दिया शाहपुर में, ये तब हमने एक नारा दिया था पहले, न पैसे वाला न जात वाला, जनता चुनेगी काम वाला, ये पहले दिया था। अब मैंने एक नारा दिया कि ना पैसे वाला ना मान वाला, जनता चुनेगी काम वाला। एक आखिरी सवाल कि अधिकतर जो भाजपा के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है आप जैसे, वो हर्षवर्धन के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा लेने से बच रहे हैं। तो क्या लगता है कि अधिकतर भाजपा हर्षवर्धन के साथ है और अगर भाजपा के जिलाध्यक्ष इस्तीफा लेने उतरे तो आधी से ज़्यादा भाजपा खाली हो जाएंगी? आधी से ज़्यादा नहीं, वो फिर सिलसिला ऐसा बढ़ जाएगा कि यहाँ बीजेपी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। हम भी बीजेपी से हैं, हम हर से इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रहे कि उनको लग रहा है, उनने देख लिया कि जितने पुराने लोग हैं, युवा साथी है, वो किसी न किसी रूप में बिल्कुल खुलेआम चैलेंज करके बात कर रहे हैं कि हम तो हर्षवर्धन के साथ है, आपको जो करना है कर लीजिए। तो वो जिलाध्यक्ष है, उसके साथ भी लगा हुआ है कि मैं क्या पूरे बीजेपी को ही यहाँ पे ये कर दूँ, इस्तीफे ले लूँ, फिर रहेगा क्या, अकेला जिलाध्यक्ष रहेंगे? तो इसे देख के कि भाई मैं अब बीजेपी को कुछ नहीं बोल सकता, इसीलिए वो आज किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को तैयार है। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता युवराज महाजन जी, जिनका कहना है कि अधिकतर जो भाजपा है वो हर्षवर्धन के साथ है और अगर भाजपा के जिलाध्यक्ष इस्तीफा लेने उतरे तो आधी से ज़्यादा भाजपा खाली हो जाएंगी। जो लोक शक्ति वाहन है इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बताया कि किस प्रकार से चौहान परिवार से इस वाहन का संबंध है और किस प्रकार से जनता ने नंद कुमार सिंह चौहान स्वर्गीय सांसद को ये गाड़ी भेंट की थी। अब वो देखने वाला दृश्य होगा जब हर्षवर्धन इसी वाहन पर निकलेंगे, वही ड्राइवर होंगे। तो कल की जो फुटेज रहेंगी, कल की पल पल की खबरें और किस प्रकार से हुजूम हर्षवर्धन के साथ उमड़ता है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर सुनने को मिले। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़।